नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 72, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के लिए हितकारक धन हाथ में धारण करते हुए नित्य एवं ज्ञान संपन्न, नित्य का मतलब होता है हमेशा, नित्य एवं ज्ञान संपन्न अग्नि ब्रह्म संबंधी मंत्रों को स्वीकार करते हैं। स्तुतिकर्ताओं को अमृत प्रदान करते हुए अग्नि उत्कृष्ट धन के स्वामी होते हैं। मरण रहित यानी जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है उसे मरण रहित कहते हैं। मरण रहित समस्त देवगण एवं मोहहीन मरुदगण चाहने पर भी हमारे प्रिय एवं सब और वर्तमान अग्नि को प्राप्त नहीं कर सके। अग्नि के बिना वे दुखी हो गए एवं पैदल चलते हुए थक कर प्रकाश को देखते हुए अग्नि के स्थान में उपस्थित हुए। हे शुद्ध अग्नि, दीप्ति संपन्न मरुदों के 3 वर्ष तक घृत से तुम्हारी पूजा की, तब तुम प्रकट हुए। तभी तुम्हारी अनुकंपा का मतलब होता है दया, तभी तुम्हारी अनुकंपा से उन्होंने यज्ञ में प्रयोग करने योग्य नाम एवं शरीर प्राप्त किए। यज्ञ पात्र देवों ने विस्तृत आकाश यानी फैले हुए आकाश एवं धरती के बीच रहकर अग्नि के योग्य स्तुति की थी। मरुदगणों ने इंद्र के साथ जाना कि अग्नि उत्तम स्थान में छिपे हैं। इसके पश्चात यानी उसके बाद उन्हें प्राप्त किया। हे अग्नि, देवगण तुम्हें भली प्रकार जानकर बैठ गए एवं अपनी स्त्रियों के साथ तुम्हारी पूजा करने लगे। देवता तुम्हारे सखा यानी तुम्हारे दोस्त एवं तुम्हारे द्वारा रक्षित थे। उन्होंने अपने मित्र अग्नि को देखा तो अपने शरीरों को सुखाते हुए यज्ञ करने लगे। हे अग्नि, यजमानों ने तुम्हारे भीतर छिपे हुए 21 तत्वों को जाना, जानकर वे उन्हीं से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम यजमानों के प्रति उतना प्रेम रखते हुए उनके पशुओं एवं स्थावर यानी स्थायी जंगम जो चल सकता है जंगम धन की रक्षा करो। हे अग्नि, समस्त ज्ञातव्य बातों को जानते हुए तुम यजमान रूपी प्रजाओं के जीवन के लिए भूख रूपी रोग को दूर करो। धरती और आकाश के मध्य देवों के जाने के मार्गों को जानते हुए तुम आलस्य छोड़कर देवों के दूत रूप में हवि वहन करो। दूत रूप का मतलब होता है एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने को वाले को हम लोग दूत कहते हैं। और हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हवि कहते हैं। और वहन का मतलब होता है उस हवि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को हम लोग वहन कहते हैं। हे अग्नि, तुमने शोभन कर्म युक्त 7 महान नदियों को आकाश से निकालकर धरती पर बहाया है। यज्ञ को जानने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने बल नामक असुर द्वारा चुराई गई गायों का मार्ग तुमसे जाना था। तुम्हारी ही कृपा से शर्मा ने अंगिराओं से गौ दूध पाया था यानी गाय का दूध पाया था। उसी गौ दूध से मानवों की रक्षा होती है। आदित्यों ने अमरण भाव की सिद्धि के लिए उपाय करते हुए पतन रहित होने के लिए कर्म किए एवं उन महानुभावों के सहित उनकी अधीना माता पृथ्वी ने समस्त जगत को धारण करने के लिए विशेष महत्व प्राप्त किया था। हे अग्निदेव, यह सब इसी कारण हो सका कि तुमने उस यज्ञ का हवि भक्षण किया था यानी उस हवि को स्वीकार किया था। यजमानों ने इस अग्नि में शोभन यज्ञ संपत्ति स्थापित की एवं यज्ञ का चक्षुरूप घृत डाला। इससे मरण रहित देव यज्ञ का समय जानकर आए। हे अग्नि, तुम्हारी प्रकाश युक्त ज्वालाएं सरिताओं के समान समस्त दिशाओं में फैल गई एवं आए हुए देवों ने उन्हें जाना। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 72 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।